दोस्तों, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां अगर आपने कदम रखा तो वहां के लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का भी कानून नहीं चलता। इसे कहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ एक ऐसी जनजाति रहती है जो पिछले 60,000 सालों से पूरी दुनिया से कटी हुई है। इन्हें ना तो इंटरनेट का पता है और ना ही हमारी दुनिया का। जब भी कोई इनके पास जाने की कोशिश करता है, ये उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। नासा ने भी जब इनकी फोटो लेने की कोशिश की तो इन लोगों ने ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर्स पर भी तीर चलाए। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? हिम्मत है तो बताओ। इमेजिन करिए आप स्पेस में और अचानक आपका हेलमेट टूट जाता है। क्या आप गुब्बारे की तरह फट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ और ही होगा। सबसे पहले स्पेस के वैक्यूम की वजह से आपके मुंह का थूक और आंखों के आंसू तुरंत उबलने लगेंगे। गर्मी से नहीं, बल्कि प्रेशर कम होने की वजह से आपका खून आपकी नसों में ही उबलने लगेगा और आपका शरीर सूज कर दुगना हो जाएगा। ये फ्रीजिंग से पहले होगा। आपके पास होश में रहने के लिए सिर्फ 15 सेकंड बचेंगे। उसके बाद काम तमाम। डर लगा? स्पेस सेफ नहीं है दोस्तों। सब्सक्राइब करो अगर धरती पर रहना पसंद है। दोस्तों, धरती पर तो पानी की बारिश होती है, पर हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां हीरों की बारिश होती है। मैं बात कर रहा हूं नेपच्यून और यूरेनस की। इन प्लैनेट्स पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां की हवा में मौजूद कार्बन हीरा बन जाता है और आसमान से बरसने लगता है। ये हीरे इतने बड़े होते हैं कि एक बारिश में लाखों करोड़ों का खजाना आसमान से गिरता है। काश हम वहां जा पाते। क्या आपको हीरे पसंद है? कमेंट में बताओ। एक चींटी जिसके सिर से एक लंबा सा सींग निकल रहा है। तो दोस्तों, ज़ॉम्बीज सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में नहीं होते, असल दुनिया में भी ज़ॉम्बीज होते हैं और ये आपके गार्डन में भी हो सकते हैं। इसका नाम है कॉर्डिसेप्स फंगस। जब ये किसी चींटी के अंदर घुसता है तो ये उसके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। अब वो चींटी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इस फंगस के इशारे पर चलती है। ये फंगस उस चींटी को जबरदस्ती एक ऊंची जगह पर ले जाता है, उसे वहीं जमा देता है और फिर उसके सिर को फाड़ कर बाहर निकलता है ताकि ये हवा में अपने स्पोर्स फैला सके और दूसरी चींटियों को भी ज़ॉम्बी बना सके। सोचिए अगर ये इंसानों में फैल गया तो। डर लगा? सब्सक्राइब करो फैक्ट्स वाले भाई को। तुम्हें लगता है कि स्पेस सूखा और बंजर है, लेकिन क्या तुम मानोगे कि स्पेस में एक ऐसा समुंदर तैर रहा है जो धरती के सारे महासागरों से बड़ा है? नहीं ना? तो साइंटिस्ट ने क्वासर के चारों तरफ पानी की भाप का एक विशाल बादल ढूंढा है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें धरती के सारे समंदरों से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। सोचिए, पूरी धरती का पानी बस एक बूंद के बराबर है इस स्पेस ओशन के सामने। ये पानी एक मैसिव ब्लैक होल को घेरे हुए है जो इसे गर्म करके भाप बना रहा है। अगर हम वहां पहुंच गए तो पानी की कमी कभी नहीं होगी। कैसा लगा ये स्पेस फैक्ट? एक एस्ट्रोनॉट हेलमेट निकालने की एक्टिंग कर रहा है और नाक से कोड़ रहा है। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि स्पेस की खुशबू कैसी होगी? अगर आपको लगता है कि स्पेस में कोई महक नहीं है तो एस्ट्रोनॉट्स की ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए एस्ट्रोनॉट्स ने बताया है कि स्पेस सूट उतारने के बाद उन्हें एक अजीब सी तेज गंध आती है। ये स्मेल बिल्कुल जले हुए स्टेक, बारूद और वेल्डिंग के धुएं जैसी होती है। ये स्मेल मरते हुए तारों की वजह से है। जब तारे जलते हैं तो वो PAH नाम के मॉलिक्यूल्स छोड़ते हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं और हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। सोचो, अगर स्पेस में हेलमेट खोल दिया तो। खैर छोड़ो, ऐसे ही यूनिक फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। एक तरफ काला घेरा जो चीजें निगल रहा है और दूसरी तरफ एक सफेद घेरा जो सब कुछ बाहर फेंक रहा है। तो आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा जो सब कुछ निगल लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में इसका एक जुड़वा भाई भी है जो सब कुछ अगल देता है? इसे कहते हैं व्हाइट होल। फिजिक्स के हिसाब से जैसे ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही व्हाइट होल के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त उल्टा चलता है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद एक ब्लैक होल का दूसरा सिरा एक व्हाइट होल होता है, यानी जो चीज एक तरफ से गायब होती है वो दूसरी तरफ से एक नए यूनिवर्स में निकल जाती है। ये एक पोर्टल की तरह काम करता है। क्या आप इस पोर्टल के अंदर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही दिमाग घुमाने वाले फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो। बाय।